हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे आप लोग। मैं पूरी उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, आज हम शब्दों के ऐसे दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जो हमारे भाषाओं को, हमारे वाक्यों को बहुत ही सरल और मज़ेदार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब आप ही ज़रा सा सोचें, यदि एक ही शब्द बार बार आए, जैसे कि सोनू बाजार गया, सोनू बाजार से सब्जी खरीदा, और सोनू सोनू ने कहा कि सोनू बाजार से वापस घर आएंगे, और सोनू घर जाकर फिर वापस ही बाजार जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है कि एक ही शब्द बार बार रिपीटेशन हो रहा है, सोनू सोनू सोनू, जो हमारी भाषाओं को एक बोरिंग सा फील कराता है। और इसी बोरिंग के फील से रोकने के लिए हम उपयोग करते हैं सर्वनाम का। सर्वनाम, आज हम जानेंगे सर्वनाम के महत्व क्या है हमारे जीवन में, और हम सर्वनाम का उपयोग किस तरह से करते हैं, सर्वनाम की कितने प्रकार होते हैं, और सर्वनाम की कितने मुख्य रूप से संख्याएं होती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बस आप सबों से बारहा गुजारिश है कि आप सब अंत तक इस क्लास को देखें, और यदि हमारे प्यारे कोई भाई नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि सर्वनाम जो होती है वो संज्ञा के बदले में जो आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आइए हम इसे उदाहरण समझते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि राम स्कूल गया है और वह पढ़ाई कर रहा है। इसमें हमने क्या लिखा? राम स्कूल गया है। राम एक व्यक्ति का नाम है, और किसी भी चीज के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो राम एक व्यक्ति का नाम है, राम एक हो जाएगा संज्ञा, वह संज्ञा हो गया राम। अब वही हम बात करें, राम स्कूल गया है और वह। अब देखिए यहाँ पे हम राम की जगह पर हमने वह का उपयोग किया, और यही वह तो सर्वनाम है, क्योंकि ये नाम की जगह इस्तेमाल संज्ञा के बदले में इस्तेमाल हो रहा है। इसी को हम कहते हैं सर्वनाम। क्या दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, क्या बताएं, सर्वनाम आपको समझ में आया कि जो संज्ञा के बदले में उपयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे साथियों? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। आइए हम एक एक करके सर्वनाम के 6 प्रकारों को देखते हैं, और इनसे हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम देखेंगे, उनको भी हम समझेंगे। आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के पहले प्रकारों में से, सर्वनाम के 6 प्रकारों में से पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे कि किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बताइए कि पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषाएं बताएं। ये कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है मैं, हम, तू, वह आदि। क्या हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? तो हाँ, ये पूछा जाएगा, बताइए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं। तो मैं, अगर मैं बोलूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं तो कौन सा सर्वनाम है? तो ऐसे पूछे जाएंगे प्रश्न आप सबों से कि बताएं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह से बोले कि हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सभी भी क्या हो जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब देखते हैं तुम सब पढ़ाई कर रहे हो तो तुम सब भी क्या हो जाओगे? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाओगे। अगर हम बोले कि वह लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वे लोग भी क्या हो जाएंगे बाबू मेरे प्यारे साथियों? ये हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। क्या पुरुषवाचक समझने में कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो यहाँ से इसी से पूछा जाता है प्रश्न, बताइए कि मैं, हम, तू, वह आदि कौन सर्वनाम का उदाहरण है? पूछा जाएगा क्या मैं, तो मैं क्या हो जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब देखिए, सर्वनाम के तो 6 प्रकार होते ही हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष। पहला क्या है मेरे प्यारे साथियों? मेरे साथ आप सभी भी बोलने से याद होता है। तो पहला क्या है? उत्तम पुरुष है। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष है। और तीसरा है अन्य पुरुष।
अपने बारे में कहना उत्तम पुरुष कहलाता है। अपने बारे में कुछ बोलना, अपने बारे में कहना, इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। जो अपने बारे में कहता है उसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन, और जो यहाँ पर मौजूद नहीं होता है और हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब अपने बारे में बात करना, फर्स्ट पर्सन सुनने वाले के बारे में, तो आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, सेकेंड पर्सन। अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वे होंगे अन्य पुरुष, तो इसे कहते हैं अपने बारे में बात करना उत्तम पुरुष। अब दूसरे के बारे में जो सुन रहा है उसके बारे में बात करना क्या होगा, मध्यम पुरुष। और बताएं अन्य पुरुष क्या होगा, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है उसके बारे में बात करना वो हो जाएगा अन्य पुरुष। तो बताएं कि उत्तम पुरुष में क्या आता है, उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम, मेरा, हमसे आदि। अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, उत्तम पुरुष। अगर मैं बोलूं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम क्या हो जाओगे, मध्यम पुरुष, क्योंकि तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम अपने बारे में बात करें, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो मैं कौन सा सर्वनाम हो जाऊंगा, तो मैं हो जाऊंगा उत्तम पुरुष सर्वनाम। अगर हम बात करें तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम क्या हो जाओगे, तुम हो जाओगे मध्यम पुरुष। अगर हम बोले कि वह क्रिकेट खेल रहा है तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अन्य पुरुष। वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। क्या बताएं कि पुरुषवाचक के तीनों प्रकार आप सबों को समझ में आया मेरे प्यारे साथियों समझ में कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन टाइप होते हैं। एक होते हैं उत्तम पुरुष, एक होते हैं मध्यम पुरुष, एक होते हैं अन्य पुरुष। जो अपने बारे में बोले वो उत्तम पुरुष, जो दूसरों के जो बोले और वहां पर उपस्थित हो, जो सुने हमारे बातों को, वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। और जिसके किसी तीसरे के बारे में हम बात करें वे हो जाएगा अन्य पुरुष। तो हम समझ गए कि आप सबों को ये आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे किसी निश्चित चीजों का बोध, उसे हम कहते हैं निश्चय सर्वनाम। इसमें आता है यह, इसमें आता है ब, इसमें आता है ये, इसमें आते हैं वे, इसमें आते हैं अब, आप। तो बताएं कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं। निश्चय सर्वनाम में आते हैं यह, ब, ये, बे, आप। अब बताएं कि यह एक टेबल है, कौन सा सर्वनाम है, तो यह एक टेबल है, यह एक निश्चय का बोध करा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह एक कुर्सी है तो वह क्या हो जाएगा, वह एक हो जाएगा, निश्चित चीजों की बोध करा रहा है तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखें कि ये एक पेड़ है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक किसी निश्चित चीजों का बोध करा रहा है, तो ये किसी निश्चित चीजों का बोध करा है उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर बोलेंगे बे एक जानवर है, बे एक जानवर है, वो किसी जानवरों का बोध करा रहा है और जानवर वो निश्चित रूप से पाया जाता है, तो बे भी क्या हो जाएंगे, बे हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के दूसरे टाइप को हम देख लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें क्या क्या आते हैं, यह आते हैं, ब आते हैं, ये आते हैं, बे आते हैं, आप आते हैं, आदि। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि आपने बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ब आता है और हम यहाँ देखें निजवाचक सर्वनाम में भी ब आता है, तो बताएं अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हम क्या ठीक करेंगे। मेरे प्यारे साथियों आपका डाउट अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये जो ब होते हैं वो किसी तीसरे व्यक्तियों के लिए, किसी तीसरे चीजों की तरफ इशारा करते हैं, और ये वाला ब होती है वो निश्चयवाचक सर्वनाम वाला जो ब होती है ये जो इस किसी चीज की तरफ इशारा कर, ये जो होती है वो इशारा के तरफ बताता है कि हाँ ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पेड़ है, ये एक कार है, ये इस इशारा की तरफ बताता है। कौन, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। और देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं, जो किसी निश्चित चीजों का बोध ना करा उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर बोल रहे हैं इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं कोई, इसमें आते हैं कुछ, ऐसे बताएं। पता है निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं, यहाँ से बोलेंगे, आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, बताएं कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं। पहले आते हैं कोई, उसके बाद आते हैं क्यों, कोई और कुछ। क्या क्या आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, कोई और कुछ। कोई मतलब आपसे पूछ लिया है कि ये काम कोई लोग किया होगा, कोई लोग आए, कोई लोग चले गए, कुछ व्यक्ति आए,
कुछ चीज़ें वापस ले गए, तो यहाँ पर कुछ की बात करी है। क्या इसमें कुछ निश्चित की बात बता रहा है? इसमें निश्चित की बात नहीं बता रहा है, इसमें कुछ की बात कर रहा है। तो इसमें कोई लोग आए, बताओ, लोग में बहुत तरह लोग हैं, अब इसमें कोई बता रहा है तो कोई क्या हो जाएगा, ये अनिश्चय का बोध करा रहा है, इसमें कोई निश्चित चीज़ की नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसे हम अनिश्चय का सर्वनाम कहेंगे। तो बताया सर्वनाम के 3 टाइपों को हम देख लिए, पुरुषवाचक, उसके बाद निजवाचक, निश्चयवाचक, उसके बाद अनिश्चयवाचक। अब देखते हैं हम चौथा संबंधवाचक। चौथा कौन सर्वनाम है? तो चौथा है संबंधवाचक। संबंधवाचक जो होती है वो संबंधों को बताती है, संबंधों को बताती है कि एक वाक्य दूसरे वाक्यों का संबंध बताती है। इसमें आती है जो, इसमें आती है जो, इसको रट लीजिए, इसको आप समझ लीजिए और यही पर इसमें आएंगे जो, उसके बाद आती है सो, उसके बाद आती है जौन, उसके बाद कौन। अगर हम कहें कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो हम देखिए जैसी करनी। अब देखिए यहाँ पे जैसी करनी और वैसी भरनी, एक का संबंध दूसरे से बता रहा है। जैसी करनी जैसी भरनी, जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत है। या एक का संबंध दूसरे से बता रहा है, जो सोबत है वो खोबत है। तो यह क्या बता रहा है कि संबंध बता रहा है कि जो सोबत है वो खोबत है। तो ये बता रहा है संबंध। संबंध में क्या क्या आते हैं? जो और सो और कौन, जौन और तौन आते हैं। तो संबंध में क्या आते हैं? जो, सो, जौन, तौन। आइए देखते हैं सर्वनाम के 5वें टाइप को, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? बस 2 याद रखना है, कौन आते हैं और क्या रखना है, क्या। कौन और क्या आते हैं, क्या। कौन और क्या आते हैं, क्या। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं कौन, क्या। ये काम किसने किया? अरे हमसे आपसे प्रश्न किए, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? किसने किया, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? प्रश्न ने किए, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। पता है आप कौन हो? आप कौन हो? तो क्या किया? प्रश्न किए, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब सर्वनाम के अंत और आखिरी टाइप है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में होता है आप और स्वयं। क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम में आते हैं आप और स्वयं। निजवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? आप और स्वयं। ये काम अपने आप हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम है? तो क्या बोलना है? निजवाचक। मैं ये काम स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। अरे निजवाचक है भैया, ये तो एकदम निजवाचक संज्ञा है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम के हम 6 टाइपों को देख लिए। सर्वनाम के हम 6 टाइपों को देख लिए। एक नोट करके लिखिएगा आप सभी। सर्वनाम की मुख्य रूप से कितने संख्याएं होती है? मुख्य रूप से सर्वनाम की संख्या है। सर्वनाम की संख्याएं ये जो होती है आप सबों को याद रखनी है, वो होती है 11। क्या होती है? 11। मुख्य रूप से 11 होती है, और कहने और ज़्यादा से ज़्यादा और भी होते हैं, बहुत अधिक होती है, लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम में पूछा जाए तो क्या बोलना है? 11। तो देखते हैं कि हमने पढ़ा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद? 6। कौन कौन? हमारे साथ बोलिए। पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा जो है वो संबंधवाचक, 5वां प्रश्नवाचक, छठा है निजवाचक। और बताएं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने टाइप? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 टाइप, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अपने बारे में कहना उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, जो लोग सुन रहा है वे क्या होंगे? मध्यम पुरुष। और जब जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। और बताएं कि हिंदी सर्वनाम के कुल कितनी संख्या होती है? तो हिंदी सर्वनाम के कुल 11 संख्या होती है। क्या होती है? 11 संख्या। तो कैसा लगा आप सबों का मेरा क्लास? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अगली वीडियो में। तब तक आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर दें।